तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए जीटीयू का सर्कुलर आया है कौन लोगों के लिए, हमारे लिए, मतलब सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए क्या है इस सर्कुलर में। सेमेस्टर 5 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट थे। सीपीडी था, कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनल डेवलपमेंट, और आईपीडीसी था। ध्यान से सुनना, सीपीडी था और आईपीडीसी, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने का था। तो देखो, इसमें से जिन स्टूडेंट ने सीपीडी सिलेक्ट किया होगा उनको सेमेस्टर 6 में भी सीपीडी ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट ने आईपीडीसी सिलेक्ट किया होगा उससे सेमेस्टर 6 में भी आईपीडीसी ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसे इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। देखो क्या है, ऑल द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ एफिलिएट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स आर इन्फॉर्म दैट द स्टूडेंट हु हैव स्टडीड पर्सनल डेवलपमेंट इलेक्टिव आइदर कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सनल डेवलपमेंट और आईपीडीसी इंटीग्रेटेड पर्सनल कोर्स इन सेमेस्टर 5 they have to continue the same elective in semester 6 also। उसे वही इलेक्टिव सेमेस्टर 6 में कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल करके लिए, इफ स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी सीपीडी प्रोग्राम इन सेमेस्टर 5 देन दे हैव टू स्टडी सीपीडी प्रोग्राम इन सेमेस्टर 6 ऑल्सो। जिन्होंने सीपीडी सेमेस्टर 5 में सिलेक्ट किया होगा उसे सीपीडी सेमेस्टर 6 में कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वैसे ही जिन लोगों ने आईपीडीसी सिलेक्ट किया होगा सेमेस्टर 5 में, देन दे हैज़ टू स्टडी आईपीडीसी कोर्स इन सेमेस्टर 6 ऑल्सो। मतलब जो आपने सिलेक्ट किया होगा वही सेमेस्टर 6 में कंटिन्यू करना पड़ेगा। डन। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेन क्या था पता है, एक दूसरा सर्कुलर था। ये 5 तारीख का सर्कुलर है, ये एक 27 नवंबर को सर्कुलर आया था। क्या है, ये सिर्फ D2D वाले स्टूडेंट के लिए था। D2D वाले स्टूडेंट जो सेमेस्टर 5 और 6 में आए होंगे उन लोगों के लिए, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए। वो क्या था, उस सर्कुलर का नाम था एक्सेम्पशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इलेक्टिव इन सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 फॉर डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 5 और 6 में D2D वाले स्टूडेंट आए होंगे उन लोगों के लिए एग्जेम्पशन है पर्सनल डेवलपमेंट इलेक्टिव में। एग्जेम्पशन मतलब क्या, मैंने गूगल ट्रांसलेट किया था, वो क्या है, एग्जेम्पशन का मीनिंग है मुक्ति। मतलब ये क्या है, मुक्ति दे दी है पर्सनल डेवलपमेंट के इलेक्टिव से D2D वाले स्टूडेंट को। मतलब D2D वाले स्टूडेंट है उन लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को मुक्ति दे दी है, मोक्ष दे दिया है। तो ये वाला सर्कुलर शायद से सिर्फ रेगुलर वालों के लिए ही होगा। D2D वालों को तो मुक्ति दे दी है। तो फिर भी एक बार बात करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट से कि ये D2D वालों का क्या सीन है, उन लोगों को पढ़ना है सब्जेक्ट या फिर नहीं पढ़ना है। शायद इस सर्कुलर में लिखा है, वो वाला सर्कुलर मैंने जो दिखाया था उसमें तो, कि D2D वालों स्टूडेंट को ये पर्सनल डेवलपमेंट इलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हॉल टिकट में भी शायद मेरे एक दोस्त कह रहा था कि हॉल टिकट में भी आईपीडीसी लिखा हुआ नहीं था सब्जेक्ट में, पेपर में। आईपीडीसी का पेपर जो हमने क्या एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड किया था उसमें भी आईपीडीसी लिखा हुआ नहीं आया था। तो शायद से D2D वाले स्टूडेंट को आईपीडीसी और सीपीडी जो पर्सनल डेवलपमेंट के इलेक्टिव है वो शायद नहीं पढ़ने पड़ेंगे। और ये सर्कुलर शायद से रेगुलर वालों का ही होगा। मतलब रेगुलर वाले जो सेमेस्टर 5 में जो सिलेक्ट किया होगा वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा ये सर्कुलर। और बस वीडियो को लाइक कर लेना, ऐसे ही मैं जीटीयू के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, इंस्टाग्राम में जुड़ जाना। ये दोनों सर्कुलर मैंने टेलीग्राम में डाल दिए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।